सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो अभी पिछले जो क्वेश्चन थे दोनों वो बहुत इजी थे, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि आपको इसके अंदर जो है मतलब बहुत सारे कंसेप्ट को रिकॉल करने पड़ेंगे अपने। तो पहले इनकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। वैल्यूज़ क्या होंगी, तो यहाँ पर आपको देखो cos 45 डिग्री बोला, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 1/√2। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sec 30। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो वो डाल लेंगे यहाँ पे, प्लस cosec 30। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट्स 2। तो वो यहाँ पर हमने पुट कर ली। अब ये वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में करना तो इवैल्यूएट ही है, तो उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर नीचे हमने 1 डाल लिया इसके, और 1 डालने के बाद में क्या करना है कि 1 डालने के बाद में अब आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ऊपर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, 1/√2 है, ठीक है। नीचे आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 1 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो √3 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 1 को आप जब 2 से करोगे तो 2 आ गया, और जब आप इस √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद में आगे आपको क्या करना है, अब हमने एक बेसिक जो मतलब कि फिनोमिना पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही हमने जब पढ़ा था कि रैशनलाइज करते थे हम। तो रैशनलाइज क्यों करते थे, तो रैशनलाइज हम इसीलिए करते थे कि जब डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट होता है तो इट इज़ नल एंड वॉइड, मतलब ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो आपको उसे ठीक करने के लिए जो अंडर रूट वाले डिजिट्स हैं उनको आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। बट रैशनलाइज तो यहाँ पर करना मुश्किल है, क्योंकि आपको देखो ये पूरे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसका एक पहले अभी सिंपल चीज़ क्या है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं इनको आप ऊपर ले जा करके रेसिप्रोकल कर दो। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे 1/√2 तो ऊपर है ही है, न्यूमरेटर में है ही, मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 + 2√3, ठीक है। मतलब जो नीचे जो भी नंबर्स थे उसको हमने रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाए, क्योंकि नीचे वो डिवाइड में थे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो रेसिप्रोकल होकर जाएंगे। तो √3 ऊपर आ गया और 2 + 2√3 नीचे आ गया। इसको भी सॉल्व आउट कर लो। सॉल्व आउट कैसे हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, √3 आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये नीचे एक तो हो गया 2/√2, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2/6, क्योंकि √2 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो अब यहाँ पे √ कैंसिल आउट नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर दोनों जो नंबर हैं √ के वो डिफरेंट है। तो जब भी दोनों नंबर्स डिफरेंट होते हैं √ के, तो √ जो है वो लगता है, और सिर्फ नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर वहाँ पर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में क्या है कि अब यहाँ पर अब ये एक सिंपल जो है मतलब आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन बन गई है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर √ दिया हुआ है। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर √ दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए जो वो यही सेम नंबर को हम ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है, और फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/18। और यहाँ पे नीचे क्या कैसे होगा, तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, अब ये यहाँ पर जो है a + b -b बन रहा है, तो a² - b² यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर, ऊपर का सेम ऐसे ही, और नीचे कैसे होगा, तो 2/2 का स्क्वायर है। तो 2/2 के स्क्वायर से मतलब क्या है, तो 2/2 के स्क्वायर से मतलब ये है कि आप देखो 2/2 × 2/2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 आ गया, और √ से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 माइनस इसी तरीके से 2/6 का स्क्वायर है। तो 2/6 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 जब 4 हो गया, और √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे ये 24 आ गया, राइट। अब इस तरीके से आगे अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो है मतलब पहले इन दोनों को माइनस कर लो, और ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है, तो वो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो √6 ऐसे आ गया, √18 आ गया, और अपॉन में जो मतलब कि क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब 2 से जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया, नीचे 8 आ गया, और ये जो माइनस है इसे हम ऊपर लगा देंगे।
तो माइनस जब आप ऊपर ऐसे लगाओगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा -√6 प्लस √18। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो जब माइनस ये ऊपर लगा दिया मैंने तो ये इधर जो प्लस वाला माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और नीचे क्या रहेगा, नीचे 8 ही रहेगा। लेकिन अब एक पहले तो क्या है कि एक सिंपल चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि जो प्लस वाला नंबर है उसको हम क्रोनोलॉजिकली आगे लगाना चाहिए हमें, और माइनस वाले को बाद में लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप कहने को तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें एक बेसिक मिस्टेक क्या है, वो ये है कि आप देखो कि जिस चीज़ के फैक्टर्स हो सकते हैं ना उसको हम ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे √18 के तो फैक्टर हो सकते हैं ना, ये जो 18 है इसके तो फैक्टर हो सकते हैं। तो 2 से किया तो 9 आ गया, फिर उसके बाद में 3 से किया 3 आ गया, 3 से किया आ गया। तो कहने का मतलब है इसको वी कैन राइट एज 3√2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है और 2 का नहीं बन रहा, तो इसे 3√2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3√2 -√6 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।